फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जीके का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम करेंगे हरियाणा राज्य के प्रमुख खेल स्टेडियम। यहाँ पर वैसे ये इजी टॉपिक है, लेकिन ये याद नहीं रहता है, इसलिए इसको आज हम ट्रिक से करेंगे। इसमें बहुत से स्टेडियम आते हैं हरियाणा राज्य में, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है। इसलिए आज हम इसको ट्रिक से पूरा करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक रहेगा। और आज अगर आपने ये वीडियो देख ली तो उसके बाद आपका कोई भी स्टेडियम गलत नहीं होगा। और यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये वीडियो आगामी जो एग्जाम है, एचटेट है या फिर सीईटी, जो न्यू सीईटी होना है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हरियाणा के जो खेल स्टेडियम है उनको ज़िले के डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे कि किस ज़िले में कितने स्टेडियम हैं, और उनको याद मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी। और उसके बाद एक टेस्ट भी करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकलव्य स्टेडियम। एकलव्य स्टेडियम कहाँ पे है? जींद में है। और जींद में एक और स्टेडियम है, अर्जुन स्टेडियम। तो 2 स्टेडियम जींद में हैं। और जींद के दोनों स्टेडियमों को याद करने के लिए आपको याद करना होगा कि एकलव्य और अर्जुन दोनों क्या थे? महान योद्धा थे और महान योद्धा थे। इसीलिए ये हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। महान योद्धा थे तो क्या है, इनको आज भी दिलों में जिंदा, सबके दिलों में क्या है, ये जिंदा हैं। दिलों में क्या है? जिंदा हैं। ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ट्रिक क्लियर हो गई होगी। एकलव्य और अर्जुन दोनों महान योद्धा हैं और आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। तो जिंदा है, जिंदा से हमें याद रहेगा, दिलों में जिंदा हैं, तो इससे हमें याद रहेगा जींद। क्या याद रहेगा? जींद। तो एकलव्य स्टेडियम कहाँ पर है? जींद में। और अर्जुन स्टेडियम है कहाँ पे? जींद में। आई होप आपको जींद के दोनों स्टेडियम अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए आगे करते हैं हम। पलवल, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल का लगभग एक ही स्टेडियम है और यही पूछा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको कैसे याद करेंगे? सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, इसमें हम बोस को लेंगे, बोस को पकड़ेंगे और बोस को कैसे रिलेट करेंगे? पलवल से रिलेट करेंगे। पलवल से कैसे करेंगे? बोस, आपको पता है कोई भी कंपनी का बोस हो या कोई भी बोस हो, चाहे स्कूल का प्रिंसिपल हो, उनको किसी भी जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको एक पल की भी देरी पसंद नहीं है कोई भी काम में। तो उनको एक पल की भी, बॉस को एक पल की भी देरी पसंद नहीं होती अपने काम में। तो वो कैसे याद करेंगे? पलवल से रिलेट करेंगे। तो बॉस को किसकी एक पल की भी देरी पसंद नहीं है अपने काम में। तो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे हो जाएगा? पलवल में। तो बॉस को एक पल की भी देरी पसंद नहीं। आप बार बार रिपीट करेंगे, बिल्कुल ईजी है, याद हो जाएगा। और अंत तक आप देखना, टेस्ट लगाएंगे तो आपके सभी क्लियर हो जाएंगे, सभी आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम। चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद में। इसमें हम आज़ाद को लेंगे। आज़ाद से हमें क्या पता है? आज़ादी। और आज़ादी का मतलब हम फ्री में घूम सकते हैं, फ्रीली कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये क्या रहेगा? चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद क्या रहेगा? फ्री से रिलेट करेंगे तो फरीदाबाद में। तो चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद में। शाहपुरा कला, ये भी आपको याद रखना, अगर मेन जगह आ जाए तो शाहपुरा कला। हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ड स्टेडियम। हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ड स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? ये फरीदाबाद में रहेगा। आपको पता है हरियाणा राज्य में खेल खेलना क्या है? फ्री है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। या खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं हरियाणा सरकार ने लॉन्च की हैं जो कि फ्री हैं। तो हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ड कहाँ पे हो जाएगा? फरीदाबाद में। अब नाहर सिंह स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर का हमें पता है, राजा नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से रहेगा। तो इसलिए हमें फरीदाबाद याद रहेगा। बल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता है? राजा नाहर सिंह को। तो ये आपको याद रखना है। तो नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। नेक्स्ट है वेलोड्रम स्टेडियम। वेलोड्रम स्टेडियम को कैसे याद करेंगे हम? तो आपको इसमें ड्रम पकड़ना है। और ड्रम हम कहाँ बजाते हैं? या तो असेंबली में बजाते हैं या फिर किसी खुले क्षेत्र में, जब या तो युद्ध होता है जब ड्रम बजाया जाता है, या फिर असेंबली होती है तब ड्रम बजाया जाता है। तो मतलब आपको याद रखना है, खुले क्षेत्र में इसको बजाया जाता है, क्षेत्र में इसको बजाया जाता है। तो वेलोड्रम स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य स्टेडियम। द्रोणाचार्य का संबंध हमें पता है कुरुक्षेत्र से था, तो कुरुक्षेत्र में रहेगा द्रोणाचार्य स्टेडियम। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने पहले बताया 2 जींद के स्टेडियम, एकलव्य और अर्जुन स्टेडियम, दोनों हमारे दिलों में जिंदा है आज भी। फिर मैंने बताया सुभाष चंद्र बोस, बोस को एक पल की भी देरी नहीं है, पलवल में। फिर मैंने आपको बताया फरीदाबाद के 3 स्टेडियम,
नाहर सिंह स्टेडियम, आपको पता है नाहर सिंह का संबंध फरीदाबाद से, तो फरीदाबाद में रहेगा। और एक बताया था मैंने चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम। चंद्रशेखर आज़ाद से हमें पता चलता है आज़ादी से, आज़ाद का मतलब होता है आज़ादी, और आज़ादी हमें फ्रीली घूमने फिरने की छूट मिलती है आज़ादी से हमें, तो फरीदाबाद में रहेगा। और एक स्टेडियम और था, वो था हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ड स्टेडियम, तो ये भी आपका कहाँ रहेगा, फरीदाबाद में। अब वेलोड्रम स्टेडियम में हम ड्रम को लेंगे, और ड्रम को हम खुले में क्षेत्र में बजा सकते हैं, तो कुरुक्षेत्र में रहेगा। द्रोणाचार्य स्टेडियम भी कुरुक्षेत्र में। अब नेक्स्ट है मार्कंडेश्वर स्टेडियम। मार्कंडेश्वर स्टेडियम भी कहाँ पे रहेगा, शाहबाद क्षेत्र में। और इसको याद कैसे करेंगे, हमें वैसे तो अगर आपको पता हो तो मार्कंडेश्वर ऋषि का संबंध कहाँ से है, कुरुक्षेत्र से है। अगर वैसे याद नहीं हो तो आप इसमें मार्क्स का मतलब होता है अंक या नंबर। अगर जिस भी बच्चे को नंबर ज़्यादा आते हैं उसको क्या मिलती है, शाबाशी मिलती है। तो शाहबाद को हम शाहबाद से जोड़ेंगे। शाबाशी कब मिलते हैं, जब मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो मार्कंडेश्वर स्टेडियम कहाँ पे है, शाहबाद कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है बलिदान स्टेडियम, कहाँ पे है, चरखी दादरी में। अब बलिदान हमारे बहुत से जो राष्ट्रभक्त रहे हैं उन्होंने दिया है हमें, जैसे कि भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, या फिर महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी का जो बलिदान है वो बहुत बड़ा बलिदान है, तो उसको हम रिलेट करेंगे चरखी दादरी से। बलिदान स्टेडियम चरखी दादरी कैसे रिलेट करेंगे, हमें पता है चरखा कौन काटता था, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने क्या दिया था, बलिदान। तो इस तरह से हमें याद रहेगा बलिदान स्टेडियम कहाँ पे है, चरखी दादरी में। नेक्स्ट है भवाचेली रामदास स्टेडियम। भवाचेली रामदास स्टेडियम कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। और जो महेंद्र है वो किसका दास था, राम का दास था, आपको याद रखना है। राम का दास कौन था, महेंद्र। रामदास स्टेडियम कहाँ पे रहेगा, महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है जहाँ आरा बाग स्टेडियम। जहाँ आरा बाग स्टेडियम को कैसे याद रखेंगे, जहाँ आरा बाग स्टेडियम, इसमें बाग आया हुआ है, तो बाग में हम क्या करते हैं, सिंचाई। और सिंचाई किससे करते हैं, झरने से। किससे करते हैं, झरने से। और झरना कैसे करता है, झर। तो इससे याद रहेगा जहाँ आरा बाग स्टेडियम कहाँ पे रहेगा, झज्जर में। नेक्स्ट है महावीर स्टेडियम। महावीर में वीर को लेंगे। वीर का हमें पता है आजकल भी हमारी जो वीरों की जो जीवनियाँ हैं या जीवन गाथाएं हैं वे हमारे जीवन का सार हैं। और वीरों की जीवनियों से या उनकी कहानियों से प्रेरित होकर हम आज भी जीवन में बहुत से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो महावीर स्टेडियम क्या है, महावीर स्टेडियम कहाँ पे रहेगा, हिसार में। हिसार सार से रिलेट करना है, वीरों की जीवनियाँ आज भी हमारे जीवन का सार हैं, तो महावीर स्टेडियम कहाँ पे है, हिसार में है। भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, सिरसा में। हमें पता है भगत सिंह हमारे बहुत बड़े जो देशभक्त थे, और भगत सिंह ने अपना बलिदान देश के लिए दिया था, लेकिन देश का जो सिर है वो नहीं झुकने दिया था। तो सिरसा में कहाँ रह जाएगा, सिर। भगत सिंह ने अपनी भारत माता के लिए जान दे दी, लेकिन भारत माता का सिर नहीं झुकने दिया, तो इसलिए इसे हम याद रखेंगे। सिरसा को सिर से रिलेट करेंगे। भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पे हो जाएगा, सिरसा में। शाह सतनाम स्टेडियम कहाँ पे रहेगा, सिरसा में। ये वैसे ही याद हो जाएगा, हमें पता है शाह सतनाम जो सच्चा सौदा डेरा है वो उसका संबंध कहाँ से रहेगा, सिरसा से रहेगा। तो शाह सतनाम स्टेडियम भी कहाँ पे है, सिरसा में है। नेक्स्ट है भीम स्टेडियम कहाँ पे रहेगा, भिवानी में। भय से भीम, भय से भिवानी, वैसे ही आप रिलेट कर लेना। नेक्स्ट है कर्ण स्टेडियम कहाँ पे है, करनाल में। हमें पता है कर्ण स्टेडियम कहाँ पे है, करनाल में। कैसे कर्ण और कैसे करनाल। नेक्स्ट है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहौली कहाँ पे है, रोहतक में। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। और एक और है छोटू राम क्रिकेट स्टेडियम, ये भी कहाँ पे रहेगा, छोटू राम क्रिकेट स्टेडियम, ये भी कहाँ पे रहेगा, ये भी रोहतक में रहेगा। ये आपको याद रखना है। चौधरी बंसीलाल और छोटू राम क्रिकेट स्टेडियम दोनों कहाँ पे रहेंगे, लाहौली, रोहतक में। और बंसीलाल को हमें रिलेट करना है लाल से, लाल को पकड़ना है और इसको लाहौली से रिलेट करना है, लाहौली। तो इस तरह से हमें याद रह जाएगा बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहौली, रोहतक में। और छोटू राम क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पे रहेगा, लाहौली, रोहतक में। तो दोनों को आप साथ में याद करेंगे, जैसे कि चौधरी बंसीलाल और छोटू राम क्रिकेट स्टेडियम अलग अलग आए तो भी आपको याद रहेगा कि कहाँ पे है, लाहौली, रोहतक में। नेक्स्ट है नेहरू हॉकी स्टेडियम। नेहरू, हमें पता है नेहरू क्या थे, हमारे जो देश है उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू क्या थे, नेहरू को क्या बच्चे बहुत पसंद थे, क्या थे, बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था, और वे क्या थे, बच्चों के बहुत अच्छे गुरु थे। तो नेहरू को गुरु से रिलेट करेंगे, तो नेहरू हॉकी स्टेडियम कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में।
अब ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में और ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इनको याद करने की एक मैं अच्छी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे है? गुरुग्राम में। आपको याद रखना है ताऊ देवीलाल का जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, वैसे क्या था? गर्म था, गर्म स्वभाव के थे वे। कैसे स्वभाव के थे? गर्म स्वभाव के थे। लेकिन जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उनका जो माइंड है या स्वभाव वो क्या हो जाता था? कूल हो जाता था। तो ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम रहेगा कहाँ पे? पंचकुला में। लेकिन ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। अगर क्रिकेट नहीं आए तो उसमें आपको याद रखना ताऊ देवीलाल का जो स्वभाव वो गर्म था, तो इसलिए गुरुग्राम में। और अगर वो क्रिकेट खेलते थे तो क्या हो जाते थे? कूल, तो पंचकुला में। नेक्स्ट है खरगा गोल्फ कोर्स। खरगा गोल्फ कोर्स कहाँ पे रहेगा? अंबाला में। अब इसको खरगा को लेंगे, खरगा को हम रिलेट करेंगे खारा, और खारा आम कभी भी खारा नहीं होता है, आम हमेशा मीठा होता है। तो अंबाला से आप रिलेट करेंगे। खरगा से खारा दिमाग में आते आपको याद रखना है कि इसको हमें आम से रिलेट करना है। आम क्या होता है? मीठा होता है। तो खरगा गोल्फ कोर्स कहाँ पे रहेगा? अंबाला में। ये सिर्फ वैसे आपको याद करने के लिए हैं। अगर आपको वैसे याद होते हैं तो आप वैसे कीजिए, अगर याद नहीं हो रहे तो इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। मेरे को तो ऐसे ही याद हुए हैं, आपको कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए ये सब बता रही हूँ। आप अगर वैसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात, आप वैसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीएलएफ गोल्फ कोर्स। डीएलएफ गोल्फ कोर्स कहाँ पे रहेगा? गुरुग्राम में। अब डीएलएफ कंपनी का हमें पता है कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और पहले दिल्ली में थी, लेकिन बाद में कहाँ इन्होंने अपना गुरुग्राम में शिफ्ट कर लिया। तो ये कहाँ पे रहेगा? डीएलएफ गोल्फ कोर्स रहेगा गुरुग्राम में। नेक्स्ट है अरावली गोल्फ कोर्स। अरावली गोल्फ कोर्स भी कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद में। हमें पता है अरावली की पहाड़ियाँ गुरुग्राम और फरीदाबाद में फैली हुई हैं, तो कहाँ पे रहेगा? आपको याद रखना, फरीदाबाद में। गोल्फ खेलना अरावली की पहाड़ियों में गोल्फ खेलना क्या है? फ्री है, तो फरीदाबाद में। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्टेडियम। राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ पे रहेगा? रोहतक में। और रोहतक में मैंने 2 स्टेडियम और बताए थे आपको, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम और चौधरी छोटूराम क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पे? लाहौली, रोहतक में। लेकिन एक महाराजा अग्रसेन स्टेडियम, महाराजा अग्रसेन, ये भी कहाँ पे रहेगा? अग्रसेन स्टेडियम, ये भी रहेगा रोहतक में। लेकिन वैसे अगर महाराजा अग्रसेन का संबंध पूछा जाए तो कहाँ से रहेगा? वो रहेगा हिसार से, आपको याद रखना है। तो राजीव गांधी स्टेडियम भी कहाँ पे रहेगा? रोहतक में। रैसे राजू रैसे रोहतक, वैसे आप याद रख सकते हैं। तो राजीव गांधी बहुत ही अच्छे इंसान थे और कभी भी रोते नहीं थे। ये आपको राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक में। शिवाजी स्टेडियम पानीपत में। हमें शिव जी का व्रत रखते हैं तो क्या करते हैं? शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो इसे हमें याद रहेगा पानीपत में। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पे? पानीपत में। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेडियम है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक टेस्ट लगाते हैं हम, जिससे आपको याद रहेगा आसानी से खेल स्टेडियम से रिलेटेड। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है कहाँ पे है? रोहतक में, भिवानी में, करनाल में, झज्जर में। तो मैंने बताया था इसमें लाल को पकड़ना है आपको, कहाँ से रिलेट करना है? लाहौली, रोहतक से। तो कहाँ पे रहेगा ये? रोहतक में। नेक्स्ट है राव तुलाराम स्टेडियम कहाँ पे है? राव तुलाराम, हमें पता है, ये मैंने ऊपर करवाया नहीं, लेकिन राव तुलाराम का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। तो ये कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी में। ये आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा है, मैंने ऊपर नहीं करवाया, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एकलव्य स्टेडियम स्थित है। एकलव्य स्टेडियम, एकलव्य स्टेडियम, एकलव्य और अर्जुन क्या थे? गुरु द्रोणाचार्य के दोनों शिष्य थे और बहुत ही महान योद्धा थे, जो कि आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। तो कहाँ पे रहेगा? जींद में। अर्जुन स्टेडियम भी कहाँ पे रहेगा? जींद में, क्योंकि अर्जुन आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ड स्टेडियम, मैंने बोला था हरियाणा राज्य में खेल खेलना फ्री है। हरियाणा राज्य में जो खेल खेलना क्या है? फ्री है, और इसलिए फ्री से हमें याद रहेगा फरीदाबाद में। हरियाणा राज्य ने बहुत सी खेल को प्रोत्साहन देने के लिए फ्री की योजनाएं चलाई हैं, आप ऐसे भी याद रखते हैं, फरीदाबाद में। नेक्स्ट है वेलोड्रम स्टेडियम कहाँ पे है? वेलोड्रम, वेलोड्रम में हमें ड्रम को पकड़ना है। ड्रम कहाँ पे बजाते हैं हम? क्षेत्र में। तो कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है जहाँ आरा बाग स्टेडियम, बाग में सिंचाई किससे की जाती है? झरने से, और झरना कैसे करता है? झज्जर, तो झज्जर में रहेगा। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य स्टेडियम स्थित है। द्रोणाचार्य का संबंध हमें पता है कहाँ से था? कुरुक्षेत्र से था, कुरुक्षेत्र में रहेगा। नेक्स्ट है खरगा गोल्फ स्टेडियम, खरगा से हमें क्या याद रखना था? खारा, और खारा क्या नहीं होता है? आम खारा कभी नहीं होता है, तो अंबाला में। नेक्स्ट है भगत सिंह स्टेडियम। भगत सिंह बहुत ही महान देशभक्त थे, जिन्होंने हमारी भारत माता का सिर कभी नहीं झुकने दिया। सिर नहीं झुकने दिया का मतलब सिरसा में,
नेक्स्ट है मार्कंडेश्वर स्टेडियम स्थित है। मार्कंडेश्वर स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, मैंने बताया था आपको। अगर वैसे याद नहीं रहे तो हम क्या पकड़ेंगे इसमें, मार्क्स। क्या पकड़ेंगे, मार्क्स। और मार्क्स जिस भी बच्चे के अच्छे आते हैं, जिस भी स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आते हैं तो उसको क्या मिलती है, शाबाशी। शाबाशी। और शाबाशी से हमें किसको रिलेट करना था, शाहाबाद को। शाहाबाद में। और शाहाबाद कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पे, नाहर सिंह का संबंध कहाँ से हमें पता है, फरीदाबाद से है। नेक्स्ट है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल का जो स्वभाव है कैसा था, गर्म, तो कहाँ पे रहेगा, गुरुग्राम में। लेकिन क्रिकेट खेलते थे तब क्या हो जाते थे, कूल, तो ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे रहेगा, पंचकुला में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे है, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, मैंने कहा था बोस को पकड़ना है और बोस को किसी अपने काम में एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं होती, तो मेवात पलवल में, कहाँ पे रहेगा, पलवल में। नेक्स्ट है ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, ताऊ देवीलाल क्रिकेट आ गया तो क्रिकेट खेलते थे ताऊ क्या हो जाते थे, कूल, पंचकुला में। भीम स्टेडियम, भय से भिवानी और भय से भीम, तो भिवानी स्टेडियम भिवानी में रहेगा भीम स्टेडियम। नेक्स्ट है नाहर सिंह, ये हो गया फरीदाबाद में। नेक्स्ट है नेहरू स्टेडियम, नेहरू क्या था, बच्चों के गुरु थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो गुरुग्राम में। तो नेक्स्ट है बलिदान स्टेडियम, बलिदान किसने दिया था, बलिदान स्टेडियम अम्बाला, गुरुग्राम, रोहतक, चरखी दादरी। हमें चरखी दादरी, चरखा याद रखना, बलिदान आते ही है। और चरखा कौन काटते थे, महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था चरखी दादरी में। नेक्स्ट है महाराजा अग्रसेन स्टेडियम, मैंने बताया था महाराजा अग्रसेन का संबंध वैसे तो हिसार से है, लेकिन इसका जो स्टेडियम कहाँ पे रहेगा, रोहतक में, और रोहतक इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये रोहतक में रहेगा भाई, आपको याद रखना है। तो आई होप आपको, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको सभी चीज़ ये स्टेडियम क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।